नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शैलन शर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंबिल वाला स्पोर्ट। दोस्तों, क्रिकेट में इस वक्त चाहे कोई मैच चल रहा हो, चाहे कोई सीरीज हो, टेस्ट हो, वनडे, T20 हो, लेकिन चर्चा केवल एक ही है, रोको। रुकेंगे कि नहीं? क्या होगा ऑस्ट्रेलिया में? क्या वह संन्यास लेंगे कि नहीं लेंगे? सीरीज के बाद संन्यास लेंगे, बीच में लेंगे? 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे? किसने आज क्या ट्वीट किया? किसकी फोटो आई किसके साथ? चर्चा केवल इन दो लोगों की है, और वो इस लायक भी है। उन्होंने जो चीजें कमाई हैं उन्हें अपने आप नहीं मिली है। पिछले 10 साल का देखा जाए तो उनसे बड़ा कोई खिलाड़ी क्रिकेट में नहीं हुआ है, भारतीय क्रिकेट में। वो उसी का परिणाम है कि उनके इतने फैंस लोग हैं, इतने लवर्स हैं उनके, उनको चाहने वाले हैं कि उनकी एक झलक पाने के लिए एक ट्वीट पे मिलियन लोग अपना अपना रिएक्शन देते हैं और देखते हैं, चर्चा करते हैं। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल एक चर्चा का विषय बना है विराट कोहली का ट्वीट जो उन्होंने किया। आप तभी फेल होते हैं जब आप अपनी तरफ से गिव अप कर लेते हैं। स्वाभाविक सी बात है, एक अच्छी बात है। इसके ऊपर सोशल मीडिया में एक तूफान सा आया। लगभग 10-12 घंटे तक इसी पे डिबेट, चर्चा, बड़े से बड़े चैनल हैं उन पे चर्चा हुई, छोटे छोटे यूट्यूबर हैं उन पे चर्चा हुई, और हर जगह इसी बात की चर्चा कि साहब विराट कोहली ने गौतम गंभीर के बाल पकड़ लिए, अजीत आगरकर को लात मार दी और मुंह तोड़ जवाब दिया है। ऐसा जवाब कभी नहीं दिया। उन्होंने बता दिया वो 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे। बिना सोचे समझे लोग बागों ने, बड़े बड़े चैनल ने अपनी अपनी राय देना चालू कर दी और बताया कि भाई 2.6 मिलियन लोग हाल की हाल उस पे उनका ट्वीट को पढ़ के रीट्वीट किया, किसी ने कुछ किया, मतलब हाल ही हाल 10-20 लाख लोगों ने अपना अपना रिएक्शन दे दिया उस ट्वीट। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विराट कोहली का कद कितना बड़ा है। छोटे से ट्वीट किया उन्होंने और इतना हंगामा हो गया। अब दोस्तों, लोग बाग बहुत खुश भी हुए कि 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे रोहित विराट कोहली। सीधा सीधा उसका तात्पर्य यही निकलता है जो उन्होंने ट्वीट किया है भाई, कि आप जब भी फेल होते हैं जब आप अपनी तरफ से गिव अप करते हैं। स्वाभाविक बात है, इसका मतलब यही है कि कि विराट कोहली गिव अप नहीं करेंगे और 2027 का वनडे वर्ल्ड कप खेलेंगे। सामान्यतः इसका यही मतलब निकल रहा था और लोगों ने निकाला भी। लेकिन फिर कुछ समय बाद उन्होंने एक दूसरा ट्वीट किया, तब लोगों को जानकारी आई। उन्होंने दूसरे एक्स पर जो पोस्ट की उसमें उन्होंने कहा, जब आप असफल होते हैं तो वही असफलता आपकी सबसे बड़ी टीचर होती है। दोस्तों, जो है, जो ट्वीट इन्होंने किया था वो इनका कोई ब्रांड है खुद का, उसके प्रमोशन के तौर पे उन्होंने जो किया था, उसके प्रमोशन में भी ऐसी बातें की गई हैं और यह ट्वीट किया गया था पहले भी। तो फिर लोगों की समझ में आई कि ऐसा प्रमोशन था उनके अपने ब्रांड का, ना कि क्रिकेट से कोई इसका संबंधित था। ये लोगों ने प्रयास लगाए, लेकिन हकीकत क्या है इसकी? क्या यह वास्तव में एक प्रोमो प्रोमो था अपने ब्रांड का, कि उन्होंने जो उनके विरोधी हैं उनको उसका जवाब दिया? दोनों ही बातें हैं। यह तो सत्य है कि यह अपने ब्रांड को प्रमोट कर रहे थे, उसी से संबंधित यह था। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि जिस तरीके से किया गया, जिस समय पे किया गया, वह एक जवाब भी था। आप कह सकते हो कि हाँ, यह उनके जो, अब वो तो नहीं कहेंगे लेकिन चीजें तो खुल के सामने आ ही रही हैं कि भाई कौन लोग हैं वो जो नहीं चाहते कि 2027 का वर्ल्ड कप ये लोग खेलें, रोहित हो चाहे विराट। तो अपन कह सकते हैं डबल मीनिंग वाले शब्द कुछ रहते हैं, जो शब्द एक होते हैं लेकिन उनके अर्थ दो निकलते हैं, दो से ज्यादा भी निकलते हैं कई बार। तो अपन अगर इसको दूसरे अर्थ में लें तो यह हकीकत भी है। अगर वो ऐसा सोचते हैं, और विराट कोहली की जिस प्रकार की पर्सनैलिटी रही है अभी तक, उस हिसाब से वह जवाब देते हैं, चाहे कोई हो सामने। इसकी उन्होंने कभी नहीं सोचा कि सामने वाले को जवाब देना चाहिए या नहीं। उनको अगर उचित लगा तो सामने बड़ी से बड़ी पर्सनैलिटी हो, उन्होंने जवाब दिया, रिएक्ट किया है, क्रिया की प्रतिक्रिया उनकी तरफ से आई है हमेशा से। तो आप यह भी सोच सकते हैं, कह सकते हैं कि साहब इन्होंने ऐसी एक बात की जो सामान्यतः डायरेक्ट भी नहीं लगे और सारी बातें भी हो जाएं उसके द्वारा।
यानी कि डायरेक्ट किसी को जी नहीं लगे कि यह किसी के बारे में घुमा फिरा के बात कर रहे हैं, और जो उन्हें कहना हो वो अपने शब्दों में कह भी दें, मतलब अपना संदेश वो जो पहुंचाना चाहते हैं जिन लोगों को, और तो वो संदेश भी पहुंच जाए, और ऐसा भी नहीं लगे कि वो संदेश 100% सही है। ऐसा भी हो सकता, और ऐसा ही लग रहा है कि भाई उन्होंने ऐसी बात की जिसके दो अर्थ निकल रहे हैं, और अपने अपने अर्थ लोग निकालते रहे, जिसको जो सही लगे वो निकाले। लेकिन बात उन्होंने गजब की कही और बिल्कुल सही कही। एक तो ये था हंगामा इस ट्वीट का। दूसरी बात दोस्तों, अब ओडीआई के लिए दोनों लोग वहां पहुंच चुके हैं, चाहे वो लोकल की सोशल मीडिया हो इंडियन या ऑस्ट्रेलिया की, चर्चा इन्हीं की है, पॉजिटिव में या नेगेटिव में। जैसा कि सब जानते हैं कि जब भी कोई बराबर की बड़ी टीम वहां पहुंचती है ऑस्ट्रेलिया, तो सबसे पहला उनका मुकाबला ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम से नहीं होता, वहां की मीडिया से होता है। जिस प्रकार की वहां प्रोमो जो निकाला है ऑस्ट्रेलियन मीडिया में, इंडिया ने जो हाथ नहीं मिलाए थे पाकिस्तानियों से, उसके ऊपर व्यंग किया है। उसमें महिला खिलाड़ी भी हैं, वो अपने अपने तरीके से बता रहे हैं कि इंडियन हाथ नहीं मिलाते तो हम इस तरीके का करेंगे, कोई कह रहा है इस तरीके का करेंगे, मतलब एक मजाक टाइप बनाया है। और जो कोई विशेष बात नहीं है, वहाँ जब जब बड़ी टीमें जाती हैं इंग्लैंड इंडिया जैसी, तब तक सोशल मीडिया से पहला मैच खेलना पड़ता है, उसके बाद ही उनकी क्रिकेट टीम से मैच होता है। सोशल वहाँ की मीडिया ऐसी ही है, आज से नहीं कई सालों से। अब दोस्तों चर्चा इस बात पे है कि क्या वास्तव में रोहित शर्मा और विराट कोहली खेलेंगे 2027 का वर्ल्ड कप, है चर्चा वाली बात है। अब दिल तो कहता है कि खेलेंगे, लेकिन दिमाग कहता है नहीं खेलेंगे, यह बात है। वैसे जिस प्रकार के प्लेयर हैं विराट कोहली, तो अगर वो यह ट्वीट करते हैं जिसका जो मतलब निकलता है, उससे तो लगता है कि वो खेलना चाहते हैं। देखो वो खेलना चाहते हैं दोनों है, तो वो पहले जब रोहित शर्मा कप्तान थे या पूर्व में वो लोग व्यक्त कर चुके हैं कि 2027 का वर्ल्ड कप उनकी खेलने की इच्छा है। लेकिन अब स्थिति और परिस्थिति बदली है, अब पहले जैसी नहीं है जब उन्होंने अपने अपने इंटरव्यू में ये वाली बात कही थी। लेकिन दोनों इस सीरीज से यह फैसला नहीं होगा कि वो 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है। ना अभी किसी की इतनी हिम्मत है, चाहे वो चयन करता हो, चाहे वो कोच हो, चाहे वो कप्तान हो, कि इसमें अगर वो अच्छा खेलते हैं दोनों लोग तो कोई बात है ही नहीं, और मानी बुरा भी खेले, क्योंकि अगर वो एक दो पारी अच्छी नहीं खेल पाती तो उनका इतिहास दोनों खिलाड़ियों का इतना अच्छा है कि आप दो एक मैच के ऊपर यह नहीं कह सकते कि अब इनकी आउट ऑफ फॉर्म है या अब खेलना ये भूल गए हैं या अब नहीं खेल सकते उम्र के कारण। क्योंकि ऐसी परिस्थिति मैच में बनती है, कभी कोई खिलाड़ी जाता है तो उनकी जल्दी रन बनाना है, उस चक्कर में आउट हो जाता है, कभी कोई बहुत अच्छी एक बॉल आई उस पर आउट हो गए, तो इनसे निर्णय नहीं होगा। अभी हकीकत यह है कि 2027 दूर है, अभी एस सीरीज ये लोग खेलेंगे, और आने वाली जो अफ्रीका से है न्यूजीलैंड से, वो सीरीज भी खेलेंगे। उसके बाद फिर फैसला होगा 2027 का। अभी फालतू में हवा बना रखा है 2027 खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, अभी ये चर्चा का विषय होना नहीं चाहिए। अब चर्चा का विषय बना इसलिए कि अजीत आगरकर और गौतम गंभीर से जब ये सवाल पूछे गए, तो उन्होंने ढिलमुल रवैये से जवाब दिए कि 2027 तक में तो किसी का भी पक्का नहीं है, कोई भी रह सकता है, कोई भी नहीं रह सकता, घरेलू मैच खेलने पड़ेंगे। ऐसी उन्होंने फालतू की बातें की कि 2027 तक किसी का भी पक्का नहीं है खेलना। जो गौतम गंभीर कह रहे थे कि सुमन गिल का पक्का नहीं है। तो इन ऐसी बातें करके इन्होंने शंकाएं उत्पन्न की, जब हकीकत यह होना चाहिए कि अभी जो मैच है उन मैच को खेलने दो, उनमें परफॉर्म देखो किस प्रकार की होती है। वो लोग खुद ही इतने सुलझे और सभ्य खिलाड़ी हैं कि उनको अगर लगेगा कि वो 2027 तक नहीं खेल पाएंगे तो वो स्वयं ही संन्यास ले लेंगे। क्या T20 में किसी ने उनको संन्यास लेने के लिए कहा था कि दबाव बनाया था ऐसी टेस्ट में? तो जो फालतू की हवा इन लोगों ने बनाई है, जो जो दो खरदूसड़ हैं अजीत आगरकर और गौतम गंभीर, इन लोगों के कारण इस प्रकार की चर्चा चल रही हैं। हकीकत यह है वो यहाँ खेलेंगे, यहाँ भी अच्छा करेंगे ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका के खिलाफ भी और फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ है।
जब जाके यह परिस्थिति देखी जाएंगी कि क्या स्थिति बनती है, वो 2027 खेलने लायक हैं कि नहीं, क्या वो डोमेस्टिक मैच खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं, खेल रहे हैं तो उनमें परफॉर्म उनकी क्या है, फिर यह फैसला हो सकता है कि वो खेलेंगे कि नहीं, या कहो जब तक वो खुद ही स्वयं फैसला कर लें कि उन्हें 2027 खेलना है कि नहीं। अब तो यह अभी विशेष चर्चा का विषय जितना बना दिया है मीडिया, सोशल मीडिया में, उतना होना नहीं चाहिए था। 2 एक दिन में मैच है संडे को, उसमें बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत दिनों बाद अपन विराट कोहली और रोहित शर्मा को खेलते हुए देखेंगे। भीड़ आप देखना कितनी जबरदस्त होती है स्टेडियम में, क्योंकि टिकट तो बहुत पहले से ही बिक चुके हैं, फुल हो गए हैं। और कितनी पब्लिसिटी मैच की होती है, कितना पूरी दुनिया की निगाह इस मैच पर होंगी, विशेष रूप से रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए। तो जो ये 3 मैचों की सीरीज है, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जीत हारी कुछ भी हो, तो इन लोगों पर विशेष निगाह सबकी होंगी। तो दोस्तों देखते हैं अब क्या होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।